सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अध्यापन का समझ में आ रहा है और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको याद भी हो गया है, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 गिन्नू। लिखने वाला कौन है? महादेव वर्मा। कोर्स बी, और कोर्स बी के अंदर किताब कौन सी लगती है? कोर्स बी के अंदर जो संचन किताब है उसका ये चैप्टर है। विद्यार्थियों, इस वीडियो से इससे पहले मैं इससे बात से संबंधित 3 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ और मुझे ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि आपने उन सभी भागों को देखा है और आपको याद हो गया। गिन्नू एक गिनहरी का नाम है जो महादेव वर्मा को कैसे मिलती है वो पहले भाग के अंदर बताया। दूसरे भाग में कैसे उसका नामकरण होता है वो दूसरे बताया। तीसरे भाग में बताया कि कैसे गिन्नू जो है महादेव वर्मा का सबसे प्रिय जानवर बन जाता है। यहाँ तक ये पाठ हो गया है विद्यार्थियों। आज मैं इस चैप्टर का 4th भाग लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस भाग को भी अच्छे देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। तो देखिए गिन्नू, और गिन्नू क्या है? महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि गिन्नू क्या है? गिन्नू है यहाँ पे एक गिन्नू यहाँ पे है गिनहरी का नाम। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि गिन्नू यहाँ पे क्या है? गिन्नू यहाँ पे क्या है? गिनहरी का नाम है। गिन्नू किसका नाम है? गिनहरी का नाम है। इसके बाद आप देखिए गिन्नू को क्या चीज पसंद थी खाने में। गिन्नू को खाने में काजू पसंद थे। क्या चीज पसंद थी गिन्नू खाने में? गिन्नू को खाने में काजू पसंद थे। क्या पसंद थे? काजू पसंद थे। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, गिन्नू इनमें अपवाद था कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। महादेव वर्मा क्या कहते हैं कि मेरे पास क्या है? बहुत से पशु पक्षी हैं। किसके पास? महादेव वर्मा। महादेव वर्मा कहते हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। क्या है भाई? मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है। और इसके साथ साथ महादेव वर्मा कहती है उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। उनका लगाव मुझसे कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे समझ नहीं होता, ऐसा मुझे याद नहीं आता। गिन्नू इनमें अपवाद था। गिन्नू क्या था? इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने में के कमरे में पहुंचती वह खिड़की के निकट कर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। गिन्नू क्या है? इसमें अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है जो सामान्य नियम से क्या है? बाधित होता हो। तो सभी जानवर मुझे प्रिय थे और सभी जानवरों को मैं प्रिय थी, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी जानवर नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी पशु या पक्षी नहीं था जो मेरे साथ मेरी थाली में बैठकर खाने की हिम्मत करता। लेकिन गिन्नू क्या था? इनमें अपवाद था। गिन्नू क्या था? इसमें अपवाद था। गिन्नू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने कम में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठकर खाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू क्या था? उसका प्रिय खाद्य पदार्थ। मैंने बताया था गिन्नू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? उसे खाने में क्या पसंद थे? काजू। किससे? गिन्नू को। गिन्नू का क्या प्रिय खाद्य पदार्थ था? प्रिय खाद्य पदार्थ क्या चीज थी? काजू। क्या चीज थी? काजू। गिन्नू को खाने में क्या चीज पसंद थी? काजू। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था। काजू क्या था? प्रिय खाद्य था। और कई दिन काजू ने मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या जूने से नीचे फेंक देता।
अगर उसे काजू कई दिन तक नहीं मिलते तो क्या करता, काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो नेना बंद कर देता या झूलने से नीचे फेंक देता। उसी बीच में ही मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल आना पाया। उस दिन उसी बीच मुझे मुझे क्या मतलब, मुझे का मतलब यहाँ पे क्या है, महादेव वर्मा। और मुझे का मतलब यहाँ पे क्या है भाई बताइए, मुझे का मतलब यहाँ पे है महादेव वर्मा। और क्या हो गई थी, महादेव वर्मा मोटर से आहत हो गई थी। मोटर से आहत का मतलब चोट लगना। उससे महादेव वर्मा वो कहाँ है ना पाया भाई, उन्हीं दिनों के अंदर। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कहाँ है ना पड़ा भाई, कुछ दिन कहाँ है ना पड़ा, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई, महादेवी माँ कहती है कुछ दिन मुझे कहा ना पड़ा, अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मैं कमरे का दरवाजा खोलना जाता, गिन्नू अपने झुंडे से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। मतलब जब मैं कई दिन तक अपने कमरे में नहीं गई, क्योंकि विद्यार्थियों मैंने बताया आपके सामने कि गिन्नू का क्या हो गया था, अगर उसे खाने को काजू नहीं मिलता, अगर गिन्नू को खाने के लिए काजू नहीं मिलता जो उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, तो वो क्या करता, बाकी चीजों को अपने घोंसले से नीचे फेंक देता। और कुछ ऐसा घटना का महादेवा बता रही है कि मुझे क्या हुआ था, मुझे महादेवा कहती मुझे मोटर से चोट लग गई थी। किससे चोट लग गई, मोटर से, जिसके फलस्वरूप मुझे कहाँ एडमिट होना पड़ा, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। मुझे चोट किससे लगी, मोटर से, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे कहा भाई, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। मुझे मतलब महादेव वर्मा कह रही है मुझे क्या लग गई, मोटर से चोट लग गई। किससे चोट लग गई, मुझे मोटर से चोट लग गई। किससे चोट लग गई, मोटर से चोट लग गई। और परिणाम से मुझे क्या होना पड़ा भाई, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। तो जब मैं अस्पताल में थी तो मैं घर पे नहीं थी, और जब मैं घर पे नहीं थी तो महादेवी वर्मा जब अपने कमरे में नहीं जाती तो जैसे ही दरवाजा खुलता कमरे का, क्योंकि मैंने बताया था गिन्नू बहुत ही छोटा जानवर था, उसे कुत्तों बिन्नी से बचाने के लिए दरवाजा बंद रखते थे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता तो कोई ना कोई नौकर खाने के लिए अंदर सामान रखता, और मुझे ना देखकर गिन्नू वापस उसी तीव्रता से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मैं कमरे का दरवाजा खोलना जाता, गिन्नू अपने झुंडे से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू देते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झुंडे की सफाई कराई, किसकी भाई, जब मैंने अस्पताल से लौटकर गिन्नू के किसके भाई, झुंडे की सफाई कराई। अस्पताल से लौटकर जब मैंने गिन्नू के झुंडे की सफाई कराई, अस्पताल से लौटकर जब मैंने गिन्नू के झुंडे की सफाई कराई, तो उस समय देखता हूँ, क्या देखता हूँ, गिन्नू उसी भी दुर्घटना से आहत होकर मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मैं कमरे का दरवाजा खोलना चाहता और गिन्नू अपने झुंडे से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, क्या देते, काजू से खाद्य पदार्थ था, किसका, गिन्नू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था, काजू था। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झुंडे की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, क्या मिले, काजू ही काजू भरे मिले। जिससे मुझे पता चला कि जब मैं अस्पताल में थी, जब मैं घर पे नहीं थी, जब मुझे चोट लगी हुई थी, उस समय वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। काजू से पसंद था, लेकिन मुझे न देखकर वह उस काजू को भी नहीं खाता था, क्योंकि झुंडे की सफाई की तो उसमें बहुत सारे क्या मिले, मुझे काजू मिले। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सियाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मैं सीओ बानों को इतने होने होने सुनाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका, सेविका। परिचारिका का मतलब क्या होता है, परिचारिका का मतलब होता है विद्यार्थियों सेविका। परिचारिका का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सेविका, जो क्या करते हैं, सेवा करती हैं। उसी प्रकार से क्या है, गिन्नू भी क्या करते हैं भाई,
गिन्नू भी क्या महादेव वर्मा की परिचारिका जैसे लगती, मतलब महादेव वर्मा की सेविका बनकर उसकी सेवा करती। देखिए दोबारा से एक बार, मेरी बीमारी पर, मैं जब बीमार होती, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं जब अस्वस्थ होती, वह तकिए पर सियाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होने होने सुनाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका से हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब सेविका के हटने के समान लगता। गर्मियों में मैं जब दोपहर में काम करती रहती तो गिन्नू ने बाहर जाता, ने अपने झुन्ने में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सौता नया उपाय खोज निकाला। गर्मी के दिनों के अंदर गर्मी जब ज्यादा लगती तो मेरे साथ ही रहता गिन्नू। वह मेरे पास एक रखी सुहाई पर लेट जाता, सुहाई का मतलब ठंडी चीज, और इस प्रकार समीप रहता कि ठंडक में भी रहता है, ताकि ठंडक में बनी रहती, मतलब उसे क्या लगती, गर्मी कम लगती, गर्मी का कम अनुभव होता है विद्यार्थियों। तो गर्मियों में जब मैं काम दोपहर में काम करती रहती, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिन्नू ने बाहर जाता और न अपने झुन्ने बैठता। गर्मियों में जब काम मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिन्नू न तो बाहर जाता और न ही अपने झुन्ने बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सदैव नया उपाय खोज निकालना था। वह मेरे पास की सुहाई पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता कि ठंडक में भी बना रहता, मतलब ठंडक में भी वो मेरे पास ही रहने का प्रयास करता। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक के पास समझ में आ गया होगा। इससे अगला और अंतिम भाग में इससे अगली वीडियो में लेके आऊंगा विद्यार्थियों। उस अगली वीडियो के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा चैप्टर आपको साथ साथ में समझ में आ रहा होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, आज पुनः भी बता देता हूं कि आज मैंने बताया आपके सामने कोर्स बी चैप्टर नंबर 9, कोर्स बी संचन के अंदर चैप्टर नंबर 1 है गिन्नू। गिन्नू किसने लिखा, महादेव वर्मा ने। महादेव वर्मा के पास बहुत से जीव जंतु थे, लेकिन उनमें गिन्नू एक ऐसा अपवाद था जो महादेव वर्मा के साथ बैठकर थाने में जो है भोजन करता। और काजू जो है महादेव वर्मा का गिन्नू का क्या सबसे खाद्य पदार्थ था। दुर्घटनावश एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कारणवश क्या हुआ, मुझे कुछ क्या लग गई, मोटर से चोट लग गई। जब मोटर से चोट लगी तो परिणाम से मुझे कहाँ जाना पड़ा, अस्पताल में जाना पड़ा। और जब मैं अस्पताल में गई, भर्ती हो गई और कुछ दिन घर पे नहीं आई तो पीछे से गिन्नू ने क्या किया, अपने खाद्य पदार्थ काजू भी नहीं खाया। और जब मैं अस्पताल से वापस हो गई, घर पे आ गई, मेरी तबीयत खराब रहती तो वो मेरे सियाने बैठकर होने होने से मेरे सिर को दबाता। ऐसा लगता वो क्या कर रही है, परिचारिका बनकर मेरी सेवा कर रही है। परिचारिका का मतलब क्या होता है, सेविका, और सेविका मतलब क्या है, जो सेवा करती है। और गर्मियों से बचने के लिए भी उसने अधिकार सोच लिया था कि गर्मियों से बचने के गिन्नू क्या है, मेरे साथ ही बैठ जाता, सुहाई पर ले जाता, उसे ठंडक का अनुभव होता है विद्यार्थी। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने यहाँ तक ये पाठ को समझ लिया होगा। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आपकी पढ़ाई का अध्यापन तुरंत सुचारू रूप से चलता है विद्यार्थियों। तो खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जिस प्रकार से आप विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं उसी प्रकार मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कनासीज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक पर आपको प्रत्येक दिन एक नई वीडियो मिल जाती है। आगे से आगे चैप्टर चल रहा है, आपको पता है कोर्स भी सपस के अंदर गद्य भाग पूर्ण हो चुका है। अब मैं संचन का हूँ, संचन के बाद पद्य भाग कराएंगे, फिर कुछ एक व्याकरण है और व्याकरण के बाद आपका लेखन का कार्य है विद्यार्थी। तो बार बार वीडियो को देखिए। आप लोग चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है आपको साथ साथ में याद हो। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। और मैं चाहूँगा आप लोग में जो इतने प्रिय स्टूडेंट हैं वो मेरे द्वारा बनाई वीडियो का आपको पसंद आ रही है, आपको साथ साथ में याद हुआ हिंदी के अंदर, तो आगे से आगे शेयर अवश्य करेंगे ताकि मेरे द्वारा बनाई वीडियो आप लोगों को सबसे पहुँच जाए। खूब मन लगा कर पढ़िए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और जितने भी चैप्टर की वीडियो है वो आपको पढ़े लिस्ट में मिल जाएगी। मैंने पढ़े लिस्ट बना रखी है। अगर कोर्स भी क्लास 9 की पढ़े लिस्ट देखेंगे तो उसमें लगभग 75 वीडियो बनी हुई है। उन सभी वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। आगे से आगे वीडियो शेयर करेंगे तो प्रत्येक विद्यार्थी तक मेरे द्वारा बनाई वीडियो पहुंच जाएगी। तो खूब मन लगाकर पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए विद्यार्थियों, याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए, खूब मेहनत कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।